हेलो मेरे बचपन के साथियों। एक बार फिर से आपका हेलो अध्यापक में स्वागत है। मैं अब तक आपके एनुअल एग्जाम्स के इंग्लिश के और ईवीएस के पेपर अपलोड कर चुका हूं। अगर नहीं देखे हो तो देख लेना। उनका डिस्क्रिप्शन जो लिंक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। आज मैं क्या लाया हूं आपके लिए? आज मैं लाया हूं वार्षिक परीक्षा 2025 यानी कि मार्च में जो एग्जाम आने वाला है हिंदी का, वो कैसा हो सकता है। आइए उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, ये 40 मार्क्स का पेपर होगा और सबसे पहले आपको मिलेगा एक अनसीन पैसेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नीचे लिखे अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक राजकुमारी थी, उसका नाम सोन चिरैया था। उसका एक भाई था। दोनों रोजाना झील पर खेलने जाते। वहां बहुत से मोर रहते थे। सोन चिरैया को मोर बहुत प्यारे लगते थे। वह मोरों को रोज नहलाती, दाना खिलाती और मौज कराती। मोर उसके लिए ठुमक ठुमक नाचते, टीटू टीटू गाते और पंख फैलाकर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करते। झील तले एक महल था। महल में एक राक्षस रहता था। वह सोन चिरैया को चाहता था। उससे ब्याह करने के सपने देखता था। एक रोज उसने सोन चिरैया से बहुत मिन्नतें की, लेकिन वह बोली, भला मैं राक्षस से ब्याह कैसे कर सकती हूँ। अब कुछ सवाल है। राजकुमारी का नाम क्या था? तो उसका नाम सोन चिरैया था। राजकुमारी के कितने भाई थे? तो उसका एक ही भाई था। मोर राजकुमारी के लिए क्या करते थे? तो मोर उसके लिए ठुमक ठुमक नाचते और टीटू टीटू गाते, पंख फैलाकर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करते थे। महल में कौन रहता था? तो महल में एक राक्षस रहता था। शब्द के समान अर्थ वाला शब्द गद्यांश से लिखें। यानी कि शब्द आपको दिया है दानव। अब दानव का समान अर्थक शब्द यानी कि दानव का जो सिमिलर मीनिंग वाला शब्द है वो आपको लिखना है। तो दानव का सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड है राक्षस, तो आपको यहाँ राक्षस लिखना है। तो इस तरह से आप इनका आंसर लिख सकते हैं। राजकुमारी का नाम सोन चिरैया था। राजकुमारी का एक भाई था। मोर राजकुमारी के लिए ठुमक ठुमक नाचते, टीटू टीटू गाते और पंख फैलाकर अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करते थे। महल में कौन रहता था? राक्षस रहता था। और दानव का समान अर्थ वाला शब्द है राक्षस। लेखन में यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहला है, सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? हर बार भीखूबाई कम दाम देना चाहते थे, ऐसा क्यों था? और पड़क्कू का नाम पड़क्कू क्यों पड़ा? इन तीनों सवालों के जवाब हमें देने हैं। तो पहला है, सुनीता अपने पैरों से चल नहीं सकती थी। वह अपनी पहिया कुर्सी, जिसे व्हील चेयर भी कहते हैं, पर बैठकर चल रही थी, इसलिए सब उसे गौर से देख रहे थे। तो भीखूबाई हर बार कम दाम देना क्यों चाहते थे? भीखूबाई हमेशा कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे बहुत कंजूस थे। और पड़क्कू का नाम पड़क्कू इसलिए पड़ा क्योंकि शायद वो किताबों में ही पढ़ा रहता था, इसलिए उसका नाम पड़क्कू पड़ गया। मतलब वह हमेशा किताबें पढ़ता रहता था। चलिए थोड़ी सी व्याकरण की बात किया जाए। बहुवचन शब्द लिखना है। पुस्तक का बहुवचन होगा पुस्तकें। विलोम शब्द लिखना है। आशा का विलोम शब्द उल्टा शब्द होगा निराशा। लिंग बदलना है। मटका का लिंग बदलेंगे तो वो बन जाएगी मटकी। विशेषता बताने वाला शब्द सोचकर लिखिए, डैश झंडा। तो अब झंडा जो है वो बहुत तरह का हो सकता है। आप यहाँ पर ऊंचा झंडा भी लिख सकते हो, रंगीन झंडा भी लिख सकते हो, बड़ा झंडा भी लिख सकते हो, है ना। तो आप जो चाहे वो यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद है, नीचे मुहावरे का अर्थ लिख कर बताइए। पसीना बहाना, पसीना बहाना का मतलब होता है बहुत मेहनत करना, तो वो आप यहाँ लिख देंगे। शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। फल का जो है आपको एक वाक्य बनाना है। तो चलिए इन सब के आंसर्स देख लेते हैं। बहुवचन पुस्तक का पुस्तकें। आशा का जो है अपोजिट वो हमने देख ही लिया है, वो है निराशा। मटका का लिंग बदल के मटकी हो गया। विशेषता बतानी है तो मैंने यहाँ पर झंडा जो है रंगीन दिखाया है। पसीना बहाना मतलब कड़ी मेहनत करना। और फल का मतलब, अगर हमें सेंटेंस बनाना है तो हम बोलेंगे हमें रोज ताजे फल खाने चाहिए। सातवां प्रश्न है, संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। जयपुर जाना सुंदर और अत्यधिक। तो यहाँ पर संज्ञा यानी कि नाम वाली जगह जो है वो है जयपुर। तो इस पर हम गोला लगाएंगे, पर मेरा गोला थोड़ा चौकोर हो गया है। वाक्य को सही क्रम में लिखना है। लिए अनमोल है जीवन के पानी।
तो जीवन के लिए पानी अनमोल है, वो हम यहाँ लिखेंगे, मैं अभी लिख के भी दिखाऊंगा। काम वाले शब्द पर गोला लगाइए। वह मधुर गाती है, वह नाचती भी है। तो काम वाला शब्द है एक तो गाना, तो वो गाती है, ये हो गया, और वह नाचती भी है। तो गाती और नाचती जो दोनों हैं वो काम वाले शब्द हो गए। विशेषता बनाने वाले शब्द पर गोला लगाइए, बताने वाले पर। सुंदर लड़की मीठे सेब खाती है। तो यहाँ पर ये जो सुंदर है, लड़की कैसी है, सुंदर है, तो ये विशेषता है, और सेब कैसे हैं, मीठे हैं। तो ये दोनों ही विशेषता बता रहे हैं। तो संज्ञा शब्द पर गोला जयपुर पे लगा दिया हमने। इसको उल्टा पुल्टा था, इसको सीधा करके लिख लिया। जीवन के लिए पानी अनमोल है, काम वाले शब्द में गाती और नाचती, विशेषता बताने वाले शब्द में सुंदर और मीठे। आगे क्या है, सृजनात्मक लेखन, जिसको हम क्रिएटिव राइटिंग भी बोलते हैं। होली के त्योहार पर 5 वाक्य लिखिए, या हुदहुद पक्षी पर 5 वाक्य लिखिए। तो हमें इसको दोनों में से कोई एक लिखना है, पर मैं आपके लिए दोनों लिख रहा हूँ, आप देखिए। तो ये रेड कलर्स में मैंने होली के ऊपर लिख रखा है, और ये यहाँ पर जो पर्पल कलर में दिख रहा है ये हुदहुद के ऊपर है। तो होली जो है, होली रंगों का त्योहार है। इस दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं। बच्चे गुब्बारों और पिचकारियों से खेलते हैं। होली पर गुजिया और ठंडाई बनाई जाती है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तो ये हो गए होली के ऊपर। हुदहुद के बारे में लिखते हैं। हुदहुद एक सुंदर और छोटा पक्षी होता है। इसके सिर पर मुकुट जैसा पंख होता है। ये लंबी ये अपनी लंबी चोंच से भोजन खोजता है, ढूंढता है। हुदहुद पक्षी पेड़ों के खोखलों में घोंसला बनाता है, मतलब उसके ट्रंक में घोंसला बनाता है। इसे संस्कृत में उपुपा कहा जाता है। आप चाहें तो इसकी जगह कोई और सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद वर्तनी के बारे में हम बात, स्पेलिंग के बारे में बात करेंगे। तो सही शब्द पर गोला लगाओ, कार्यालय या कार्यालय। तो कार्यालय सही लग रहा है मुझे, हम इस पे गोला लगा देंगे। मेरा गोला थोड़ा चौकोर है। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को सही करके लिखो। यहाँ पर नारियल लिखा है, ये नारियल होना चाहिए, तो नारियल हम यहीं सही करके अभी लिखेंगे। चंद्र बिंदु का सही प्रयोग करें। ये चाँद लिखा है, चाँद नहीं होता, चांद होता है, यहाँ पर लिखेंगे। बिंदी अनुस्वार का प्रयोग कर एक नया शब्द बनाओ। जैसे अंगूर हमने एक शब्द बनाया है, इसी तरीके से एक और शब्द हमें बनाना है अंगूर जैसा ही, जिसमें बिंदी का प्रयोग करके हम वो बनाएंगे। वाक्य को क्रमानुसार लिखना है। विद्यालय राम है जाता, तो राम विद्यालय जाता है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये रहे सारे आंसर्स। कार्यालय ये वाला सही था। नारियल को सही करके इस तरह से लिखा जाता है। चाँद को चांद बना दिया हमने। अंगूर जैसा एक शब्द लिखना था, हमने लिखा है अंबर। और राम विद्यालय जाता है, ये हमने सही करके लिख दिया। इसके बाद आपको एक सुलेख मिलेगा। सुलेख में क्या करना होता है, आपको ये जो आपको पैराग्राफ दिया है इसी को दोबारा यहाँ पर लिखना होता है अपनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। बस ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर कोई कॉमा, क्वेश्चन मार्क, जहाँ पर भी फुल स्टॉप और ये सब लगा है, वो सब हमें एज इट इज ही लिखना होता है। पहुंच गए हम पेपर के आखिरी पड़ाव पर, जो कि है शब्दकोश, वोकैबुलरी आपका। पत्नी के समान अर्थ वाले शब्द पर गोल लगाइए। तो पत्नी का समान अर्थ वाला क्या शब्द है, परिणीता है, बगीचा है, खुशी है, या आंख है। तो परिणीता जो है वो पत्नी के समान अर्थक शब्द है। अर्थ लिखकर अर्थ लिखिए, किसी एक का लिखना है। मैं आपके लिए दोनों का ही लिखूंगा। मेहरबानी का अर्थ क्या होता है और कोलाहल का अर्थ क्या होता है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। और फल शब्द के 2 अर्थ लिखिए। फल शब्द के 2 अर्थ कैसे, जैसे एक तो खाने वाला फल हो गया, और दूसरा जो मेहनत करके हमें जो रिजल्ट मिलता है वो वाला फल हो गया। तो ये रहा, परिणीता को हमने यहाँ सर्कल कर दिया। मेहरबानी का अर्थ होता है दयालुता, तो दयालुता यहाँ लिख देंगे। कोलाहल क्या होता है, बहुत ज्यादा शोरगुल अगर होता है तो उसको कोलाहल कहते हैं। तो फल शब्द के 2 अर्थ मैंने आपको बता दिया। एक तो फल खाने वाली चीज होती है, जैसे आम, सेब, केला है। आम, सेब, केला, हाँ। उसके बाद एक फल होता है जब हम किसी काम को करते हैं और उसका रिजल्ट आता है, तो उसको फल बोलते हैं। फोर्थ है समान अर्थ वाले शब्द। एक शब्द लिखे। बादशाह का समान अर्थक शब्द क्या होता है, वो हमें यहाँ लिखना है। और शब्द का प्रयोग करते हुए हमें एक वाक्य बना। तो बादशाह का जो समानार्थक शब्द है वो सम्राट होता है। और शब्द से हमने एक सेंटेंस बनाया, राम और श्याम अच्छे मित्र हैं। और यहीं पर आपका पेपर जो है वो कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मेरी तरफ से बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन।